हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉप पर। यहाँ आप देख रहे हो जो आरआरबी के पीवाईक्यू थे टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये मैथ के हैं जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये वाली एक मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट करवाई है जिसमें कि करीब 1700 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ और इसे मैं 5000 तक लेके जाऊंगा। ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, करीब 1500 क्वेश्चन करवाए हैं। बायोलॉजी के अभी 200 हुए हैं, बना रहा हूँ। जैसे ही बन जाएंगे तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करने लगूंगा। ठीक है। यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर की जो ये वाली प्लेलिस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना मैंने फिजिक्स के टॉपिक वाइज समझाया है। जैसे कि फिजिक्स में मान लीजिए मैकेनिक्स का टॉपिक है, तो मैकेनिक्स को मैंने कंटिन्यू टॉपिक वाइज समझाया है पूरी तरह से, एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर। तो अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लेना, ये ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको। ठीक है। चलो, ऐसा ही हमारा कंप्लीट हो गया था और हम अभी एज रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद में आपका सीआई शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलो करते हैं शुरू। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अब से 3 वर्ष बाद धारित्री की आयु यूनिश की आयु से 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धारित्री की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। देखो, एक तरफ आपके पास में है धारित्री, ठीक है, और एक तरफ आपके पास में है यूनिश। अगर धारित्री की आयु एक्स है तो यूनिस की कितनी हो जाएगी? 61 माइनस एक्स हो जाएगी। अब उन्होंने बात की 3 वर्ष बाद की, तो +3 किया। 3 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी? इसकी होगी x+3, और इसकी कितनी होगी? 64 माइनस एक्स। ये वैल्यू निकल कर आ रही है। अब उन्होंने इस इक्वेशन को बनाने के लिए एक आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम है, तो यूनिस की आयु का 2 गुना ये होगा और 8 वर्ष कम -8। इतना आपको करना है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू आ जाएगा 128 माइनस 2x माइनस 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो 117 आ जाएगा यहाँ से। तो 3x बराबर आ रहा है 117, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 आपसे पूछा गया है धारित्री की आयु। धारित्री की आयु ही थी x, तो धारित्री की आयु कितनी हो जाएगी? 39 ईयर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है अब से 7 साल पहले विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा था। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से 2/5 से 1 वर्ष कम थी। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो 2/5 वर्ष पढ़ के आगे सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। 2/5 से 1 वर्ष कम थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो देखते हैं। विराट को आप यहाँ मानोगे, यहाँ मानोगे आप मोहिंदर। ठीक है। दोनों आपने लिख लिया। अब उन्होंने क्या बोला है? 7 साल पहले की बात हो रही है कि 2/5 से 1 वर्ष कम है। तो आप देखो, जब भी भिन्न में देना तो बड़े वाले को आपको 5x मान लेना है। भिन्न में अगर दें तो हर जो होता है ना उसी को आप मानोगे बड़ा वाला। जैसे मैं मानूंगा विराट को 5x और मोहिंदर को मैं क्या मान लूंगा? 2x-1, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? 2/5 से 1 कम। अब देखो, प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अगर आपने विराट की 5x मानी है और मोहिंदर की कितनी है? विराट की 2/5, 2/5 इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा तो 2x और -1। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप हर मानोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप भिन्न के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसको आप 0.4 लिख लो, फिर वहां पर 0.8-1 मान के चलो, तो इससे क्या होता है कि थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको इस तरह से मानना है। ठीक है। ये कब की बात थी? पास्ट की बात थी, 7 साल पहले की बात थी। अब आपको आना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आने के लिए आप इसमें +7 ऐड करोगे, 7 साल आगे जाओगे। अब प्रेजेंट में आ गए, लेकिन आपको जाना है फ्यूचर में। कितना? 5 साल पहले थी, है ना? तो ये 5 आपको ऐड करना है यहाँ पर। अब आप जाओगे फ्यूचर में। फ्यूचर में जाने के लिए आप क्या करोगे? 7 साल बाद, मतलब आप यहाँ पर फिर से +7 ऐड करोगे। अब आप देख रहे हो टोटल पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए आपको +12 ऐड करना पड़ रहा है। ये है फ्यूचर, है ना? और फ्यूचर में आपको दिया गया है कि विराट जो है 2 और 1 के अनुपात में हो जाएंगे दोनों। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। 2 का गुणा 2x-2 में करेंगे तो -4x+2। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी इक्वल टू में। अब देखो, पहले अगर इधर से आपने मल्टीप्लाई किया था, अब आपको इधर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 का गुणा आप 12 में करोगे तो 24, और फिर 1 का गुणा 12 में करोगे तो -12। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ गुणा करने की एक एक चीज, क्योंकि एग्जाम में गलती ना हो। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है और आप याद कर लेते हो कि अंतर लिखना है, तो वहां से आपके चिन्ह रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके सामने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अगर आप प्रॉपर गुणा करना सीख जाते हो कि एक तरफ का गुणा जिस तरह से आप शुरू कर रहे हो, अंत दूसरी तरफ से आपको करना है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर आपने 2 का पहले यहाँ से किया, फिर मैंने 1 का यहाँ किया, आप जब डिजिट में गुणा करोगे, जब ईयर में आप गुणा करोगे तो 1 का पहले करोगे, 2 का नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और अगर किसी परिस्थिति में आप पहले 1 का गुणा करते हो 5x में, फिर माइनस करते हो 2x -1 × 2 को, तो आपने अगर इस बार 1 का गुणा किया है इनमें, अब आप 2 का गुणा करोगे डिजिट में। ठीक है ना? 2 के गुणे से शुरू करोगे। इस तरह से आपको याद रखना है, ये चिन्ह रिलेटेड गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x+2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12।
एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। अगर एक्स की वैल्यू 10 है और आपसे पूछी क्या गई है, विराट की वर्तमान आयु, तो देखो अगर हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट से प्रेजेंट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +5 ऐड करना पड़ेगा, तब आप प्रेजेंट में आओगे। पास्ट में विराट की आयु थी 5x, 5x का मतलब है 50 साल, है ना, और +5 तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 55 ईयर। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन डी। ओके, चलो। आपसे पूछा है पी और क्यू की औसत आयु 24 वर्ष है, पी क्यू और आर की औसत आयु 22 वर्ष है, पिछले वर्ष में उनकी आयु का योग कितना था। देखो औसत का मतलब क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लोगे पी प्लस क्यू बराबर आ रहा है 24 इंटू 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 48। वहीं अगर आप देखो तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ रहा है 22 इंटू 3, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 66। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 80। अब देखो R की वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन आप P की वैल्यू अलग से नहीं निकाल सकते और ना ही Q की वैल्यू आप अलग से निकाल सकते हो, इसलिए आप क्या लगाओगे, डेटा अपर्याप्त। अब कोई ऐसा मत कर देना कि सर हमें 1 साल पहले की चाहिए, P प्लस क्यू का योग हमें 48 दिया है और हमें आयु का योग ही निकालना है, तो आप इसमें से -2 कर दो तो आ जाएगा, यहाँ से 46 कर दो और यहाँ से 18 कर दो ऐड तो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इस तरह से नहीं होती हैं चीजें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखना है फादर, यहाँ पर आपको लिखना है मदर, और यहाँ पर आपको लिखना है चाइल्ड। अगर चाइल्ड की एक्स है तो मदर की क्या हो जाएगी 3x, और फादर की क्या है 3x प्लस 5। अब चाइल्ड की आपको दी गई है 12 साल है, तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की आपके पास में हो जाएगी 36 ईयर, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 41 ईयर। ठीक है, आपसे पूछा है बेटी के जन्म के समय, तो जब बेटी 0 साल की थी तो फादर कितने का रहा होगा, 41 माइनस 12 मतलब कि 29 ईयर का रहा होगा। समझ में आ रही है बात। जीरो पर आप कैसे आओगे, इसमें -12 माइनस करोगे और इसमें भी -12 ही करोगे, तभी आओगे आप जीरो पर। ठीक है, इसलिए चलो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटी की आयु कितनी थी। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, आप लिख रहे हो फादर, ठीक है, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, और यहाँ पर है चाइल्ड मतलब उसका बेटा या सन जो भी आप मानना चाहो। अब वो बोल रहा है बर्थ के समय और इस इधर के समय, तो देखो अगर बर्थ के समय चाइल्ड की उम्र 0 थी, पिता की उम्र x थी, और आज चाइल्ड की उम्र x होगी, क्योंकि पिता की उम्र बर्थ उस समय जितनी थी जन्म के समय उतनी ही आज बच्चे की उम्र है, x हमने इसलिए माना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब आप ये ध्यान देने वाली बात है, एक तो आप कॉमन सेंस से वैसे ही कर सकते हो कि ये वर्तमान आयु इस जन्म के समय इतनी थी और अभी पुत्र की आयु इतनी है, मतलब कि जन्म के समय जितनी आयु थी उतना ही साल ये आगे बढ़े होंगे। अगर पिता की आयु एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, पिता की अगर आयु अगर 20 साल थी जन्म के समय, आज पुत्र की आयु 20 साल है, जन्म के समय ये कितना था, ये था 0, तो ये कितना बड़ा 20 साल बड़ा, तो ये भी कितना बड़ा होगा 20 साल बड़ा होगा, क्योंकि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये 40 हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर लगाई है, तो ये कितना बड़ा है आप यहाँ देख रहे हो, ये प्लस एक्स बड़ा है, और ये कितना बड़ा है, ये बड़ा है प्लस एक्स। समझ में आ रही है बात, ये प्लस एक्स बड़ा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 40 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि उतना ही बड़ा है। अगर ये 20 साल का है तो ये 20 साल का ही हो गया, तो जो 40 माइनस एक्स आ रहा है ना, ये एक्स के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे 20 ईयर्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर 20 ईयर है, आपसे पूछा है 5 साल पहले बेटी की आयु, तो वर्तमान में ये कितने की थी, ये थी पास्ट की, और ये बात हो रही थी प्रेजेंट की। ठीक है, तो अब देखो अगर 20 साल है अभी इसकी आयु, वर्तमान में कितनी है 20 साल, 5 साल पहले कितनी रही होगी, -5 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 15 साल। आंसर क्या हो गया 15 साल, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 साल बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना है, तो शादी के समय उसकी उम्र क्या रही होगी। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर आप लिखो पत्नी मतलब हस्बैंड हम लिख देते हैं पति, और पत्नी मतलब हम लिख देते हैं वाइफ। ठीक है, अब उसने बोला शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, अगर वाइफ की उम्र एक्स है तो पत्नी की पति की उम्र कितनी रही होगी x प्लस 6।
अब बात हो रही है 12 साल बाद की, तो आप 12 साल बाद कर दो। उनकी उम्र उसकी पत्नी की उम्र की 1.2 गुना है। 1.2 का मतलब क्या होगा, 6/5। तो यहाँ से आप 6 लिखोगे और यहाँ पर आप 5 लिखोगे। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था अगर इसका मल्टीप्लाई पहले कर रहे हो, है ना, तो क्या करोगे, 5x + 30 - 6x, इसका हमने 6 का x में किया। अब जब अगली बारी आती है तो आप पहले 6 का करोगे, मतलब 6 का गुणा आप 12 में करोगे तो आ जाएगा 72, और 5 का गुणा 12 में करोगे तो आ जाएगा आपका 60। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी -x = 12 - 30। ठीक है, ये वाला 30 उस तरफ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास में, 18 ईयर। अगर x की वैल्यू 18 ईयर है, शादी के समय उसकी उम्र क्या थी, किसकी उम्र, आदमी की। तो शादी के समय आदमी की उम्र कितनी थी, यहाँ पे आ जाएगा 18 से 24 साल। और पत्नी की उम्र कितनी थी, वो तो हमने निकाल ही ली है, 18 साल। ठीक है, शादी के समय की बात है ये। आंसर क्या हो गया, 24 साल। इस तरह से करना है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी होगी आपके, इन्हें बहुत आसान क्वेश्चन। देखो ए और जेड आपने ऐसा लिखा, अब उसने क्या बोला, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। तो अगर ए को हम 2x मानते हैं तो जेड को हमें x मानना होगा। ठीक है, फिर +5 आप करोगे क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। और अब यहाँ पर ए और जेड की आयु का अनुपात आपको दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 11 और 6। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आ जाएगा 12x - 11x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 12x - 11x। अब यहाँ पर आ जाएगा 55 - 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे, आ जाएगा 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी हो गई है वर्तमान आयु, ये हो जाएगी 50 साल। और यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 25 ईयर। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब आपसे क्या पूछा गया है, जेड की आयु कितनी होगी 3 साल बाद। तो जेड की आयु 3 साल बाद कितनी होगी, 28 ईयर, ऑप्शन सी। तो कितना हो जाएगा, 25 + 3 मतलब कि 28 ईयर्स आएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। रतिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रतिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी, आपको ये निकालना है। मतलब आपको इस बार ईयर निकालना है कि कितने वर्ष बाद हो जाएगी। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखो, रतिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। बहुत कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखोगे रतिन, और यहाँ पर चचेरे भाई का हमें पता नहीं है तो हम ब्रदर लिख देते हैं केवल। ठीक है, ब्रदर लिख दिया। इसने बोला है कि जो रतिन की उम्र है 16 ईयर है। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर ईयर की बात हो रही है और ये कितना है, 7 साल है। यहाँ पर 7 साल की बात हो रही है। कितने वर्षों बाद, माना हमने x वर्षों बाद हो रहा है ये, है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, कितने वर्षों के बाद रतिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 का मतलब क्या हो गया, 3/2। और रतिन की हो रही है चचेरे भाई की उम्र की, तो रतिन कितना होगा, 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर, ब्रदर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 32 साल माइनस 7 × 21 साल बराबर आ जाएगा 3x - 2x। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 11 साल बराबर x। तो कितने साल बाद हो रहा है, 11 साल बराबर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना आप। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि कभी हो सकता है आगे क्वेश्चन में इस तरह की चीज आ जाए कि आपको अनुपात और ईयर में कंफ्यूजन हो जाए। तो आप यहाँ पर जब भी अनुपात और ईयर दोनों आपके क्वेश्चन में आते हैं, आपके सॉल्यूशन में आते हैं, तो आप ईयर लिखना ना भूलना, ईयर जरूर लिखना, वरना आप मिक्स कर दो। कहीं आप गुणा करोगे अनुपात में और वो ईयर में भी साथ साथ कर दोगे। जैसे 3 + 16 ईयर अगर आप नहीं लिखते ना, और कहीं आपको बोला जाता कि दुगुना है, दुगुना मतलब इधर पर आपको लिखना है, अनुपात का दुगुना मतलब अनुपात का दुगुना ही करना है, ये तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 6 ही रहेगा जो पहले था। ठीक है, इस तरह से करना होता है। इसलिए अनुपात और ईयर जहां पर भी समान, जहां पर भी आते हैं जिस भी क्वेश्चन में, वहां आपको अनुपात अलग लिखना है और ईयर में हमेशा ईयर लिखना ही है आपको। ये चीज आप ध्यान रखना, हमेशा ईयर लिखना है आप, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 18 वर्ष थी। उसके 4 वर्ष उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके पास होमवर्क में सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में ना। नंबर्स भी चेंज नहीं है, सेम यही क्वेश्चन किया है, तो वो आप जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? देखो बहुत आसान क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंतराल में हो रहे हैं अगर पैदा, तो देखो एक समांतर माध्य होता है अर्थमेटिकल मीन। अगर आप इसको x मान रहे हो, इसे मान लो आप x + 2 और इसे मान लो आप x - 2। ये आपको तीन संख्याएं मान लेनी है।
ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, औसत आयु 8 वर्ष है। औसत आयु 8 वर्ष होने का मतलब क्या है, एक्स प्लस x-2 प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ से मतलब 3x इक्वल टू आ रहा है 24, x की वैल्यू आ रही है 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो इस वाले की उम्र होगी 6 साल, इसकी उम्र होगी 8 साल, और इसकी उम्र होगी 10 साल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी तीनों बच्चों की। आपसे पूछे सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो आपका आंसर आ गया 10 साल। ठीक है। 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। सबसे बड़े बच्चे की आयु आपको निकालनी। देखो सबसे पहले आपको तीन चीजें याद रखनी, 4 वर्ष का अंतराल, योग 80 है, और 5 बच्चों की बात हो रही है। तो देखो आप या तो इस तरह से कर लो, क्वेश्चन के पहले को आप एक्स मान लो, मतलब एपी का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। एपी में होता है टोटल पदों की संख्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है ना। तो एन की जगह पर आप 5 रख दोगे, एस एन की जगह पर आप 80 रख दोगे, ए की जगह पर आप एक्स रख दोगे, है ना, और डी की जगह पर आपको रख देना है 4। यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। सबसे बड़े बच्चे की आपको निकाली, मतलब फिफ्थ पद, लेकिन ऐसे में आपको पड़ेगा लेंदी, क्योंकि आप पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे, फिर उसमें जाओगे सबसे बड़े की तरफ, तो उसमें फिर इंटू 5 करके देखोगे। ठीक है। तो ये अपन को नहीं करना है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति बताएगा तो ये नहीं करना है। हमें करना है एक दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको बच्चों के जैसे 5 बोले हैं ना, ज्यादा तो है नहीं, तो पहले को x-2 मानो, इसको x+2 मानो, फिर इधर पर 4 के अंतराल पर x-6 मानिए, और इधर पर x+6 मान लीजिए, और आखिरी वाले को x+10। अब आपके पास में ये हो गए हैं 5 बच्चे, इन पांचों का योग आपको दिया है। जब आप इनका योग करोगे तो आएगा 5x+10 इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14। अगर x की वैल्यू 14 आ रही तो सबसे बड़ा बच्चा मतलब x+10 की आयु कितनी हो जाएगी, 24 ईयर। इस तरह से आपको करना है। वो वाला जो मेथड मैंने बताया था एस एन वाला, वो थोड़ा लेंदी पड़ता है आपको, है ना। बाद में आपको ये करना ही पड़ता है, x+5 पे पांचवा पद निकालते, जैसे आप एस एन का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल लेते। चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन करूंगा नहीं, आप पूरा करना है ना। तो यहाँ से 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इक्वेशन होती है। डी की जगह पर आपको 4 रखना है, एन की जगह पर आप रखोगे 5, ए की जगह पर आप रखोगे एक्स, और एस एन की जगह पर आप रखोगे कितना, 80। और यहाँ पर भी एन है तो इसकी जगह पर आपको 5 रखना है। यहाँ से जब आप करोगे तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको निकालनी है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मतलब फिफ्थ पद, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ पद निकालना है आपको, पांचवा। तो T5 का आप फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको फिर से करोगे, ए प्लस है ये, ठीक है, फिर से करोगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर फिर से आप वैल्यू रखोगे, x-6, सॉरी, एक्स की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर एन की जगह पर आप फिर से 5 रखोगे, और डी की जगह पर आप फिर से रखोगे कितना, 4, क्योंकि फिफ्थ पद निकालना है ना, इसलिए हमने 5 रखा, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप देखो ये वाले मेथड को आप मत करना है एग्जाम में, आप इस वाले मेथड से करना तो ज्यादा बेटर होगा। देखो जल्दी से आ जाएगा आंसर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा, छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, शेष, अब यहाँ पर क्या बोला, शेष, याद रखना है आपको, शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है। छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। देखो हम टोटल मान लेते हैं, छात्रों का जो रेशियो है वो 100 है, आप 50 भी मान सकते हो, उससे कोई इशू नहीं बनता है। ठीक है। आप मान लो टोटल रेशियो, टोटल 100% है। ठीक है। अब 100% में से आपने निकाला 1/5, 1/5 मतलब आपने निकाल लिया 20%। यहाँ पर कितना बचा, 80%। अब इसका भी आपने देखा कितना, 2/5, 80 का भी 2/5, तो इतना कितना हो, 16 पंचे 80 होता है, तो 16 दूनी 32, 32% यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 48%। अब ये जो 20 है, ये जो 20% वाली वैल्यू है, ये 20% आपके पास में कैसे हैं, जो कि 8 वर्ष से कम है, मतलब लेस देन 8 ईयर है। अब यहाँ पर जब आप आते हो तो शेष का 2/5, मतलब कि ये वाले, तो ये कितने, ये 8 वर्ष से ज्यादा है। आपके पास ये कितना बचा, 48 वर्ष, और ये कितना है, ये है 8 वर्ष के बराबर है। आपसे पूछा गया है कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। ठीक है। तो कितने हिस्से की आयु 8 वर्ष है, 48 हिस्से की आयु 8 वर्ष है, टोटल 100 में से। आप यहाँ से निकाल लोगे आंसर कितना आ जाएगा, 4 से आप इसे कैंसिल करोगे अगर, तो यहाँ से चला जाएगा 12 बार में, और ये चला जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/25। ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है। ओके। ये मैंने कैसे किया आप जानते हो ना, 1/5 लिया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, शेष कितना बचा, 4/5, तो वो मैंने यहाँ लिखा। अब इसके बाद फिर आपको बोला है तो 2/5 मैंने इसका किया, और यहाँ पर आपके पास में कितना बटा, 3/5, तो ये वाली वैल्यू निकल कर आई। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप भी ऐसे ही करोगे सॉल्व तो जल्दी होगा। ठीक है। बस 12/25 है आपका आंसर, ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। हमारी आयु का औसत 14 है। अब बहन की आयु कितनी होगी, आपको ये बताना है। देखो, कोई दिक्कत नहीं, ये हूं मैं, और ये है मेरा भाई, और ये है मेरी सिस्टर। ठीक है, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, मतलब मेरी आयु अगर एक्स है तो मेरे भाई की आयु होगी x+3। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, तो अब बहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+9 हो गई होगी। ठीक है, आपसे पूछा है हमारी आयु का औसत x 14 वर्ष है, मतलब इन तीनों का औसत 14 है। औसत के लिए आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 3x+12, 3x+12 अपॉन 3 = आपको दिया गया है 14। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे तो 3x+12 बराबर 42। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आई है और आपसे पूछिए बहन की आयु, तो बहन की आयु आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो 10 + 9 आपकी वैल्यू आ जाएगी 19 ईयर्स। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 19 ईयर। आपसे पूछा गया है दो भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है। उनकी आयु का लघुत्तम समापवर्त 210 से बड़े भाई की आयु आपको निकालनी है। देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो संख्याएं ए और बी होता है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एलसीएम हमेशा इंटू एचसीएफ हमेशा बराबर होता है ए इंटू बी के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पहली संख्या आप कौन सी है, 7x, दूसरी संख्या आपके पास में 15 है। एलसीएम आपको दिया गया है 210, और यहाँ से आपको HCF की जो वैल्यू है वो रखनी होगी x, क्योंकि कॉमन फैक्टर आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 7x और 15x में x ही है कॉमन, तो आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी है, तो 15 सत्ते 105 दूनी 210, तो 2x बराबर आ जाएगा x²। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 के बराबर। अगर x की वैल्यू 2 है, आपसे पूछे बड़े भाई की, तो स्मॉल मतलब, हाँ, तो एक है वैल्यू थी आपके पास में 7x, और एक वैल्यू थी आपके पास में 15x। यहाँ पर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 14, और यहाँ पर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, बड़े की पूछिए तो आपका आंसर आ जाएगा 30 ईयर। ठीक है। हम्म आपसे पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है। दादा की आयु आपको निकालनी, देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर दादा की हम बात करते हैं, दादा दादा की आयु को अगर हम x मान लेते हैं, तो पोते की आयु क्या हो जाएगी, x-4/5, यही आपको दिया गया है। और पोती की तो ऑलरेडी आपको दी गई है कि 5 वर्ष है। अब अगर पोते और पोते की आपको बराबर करनी है तो क्या करोगे, x-4/5 इक्वल टू में, यहाँ पर आपको दिया गया है कि पोती 6 वर्ष छोटी है, इसलिए हमने +6 ऐड किया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 59 ईयर्स। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक पिता की आयु उसके पुत्र की दोगुनी है। उसकी आयु महत्तम समापवर्त, उसकी आयु का महत्तम समापवर्त 22 है, तो पुत्र की आयु आपको निकालनी है। देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर फादर है और यहाँ पर सन है, सन की आयु x है, फादर की आयु 2x है। अगर आप इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2x, और एचसीएफ कितना आ रहा है, x, और x ही तो आपको निकालना है। सन की आयु कितनी है, x है, तो x ही आपको निकालना है। तो सन की आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर आपको दिया गया है 22 ईयर, तो आयु कितनी हो जाएगी, 22 साल। ऑलरेडी आपको दिया है ना, HCF बराबर 22, तो आयु आपकी हो जाएगी 22 साल। नेक्स्ट, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, इक्वेशन बनाओ सबसे पहले, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो हम बी और सी में 12 ऐड कर देंगे। ए और सी में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है, आपको ये निकालना है। ए और सी में कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है। ठीक है, तो अब देखो, ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी प्लस 12, आपको ये इक्वेशन आई है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, C+12। तो छोटा कौन है, सी छोटा है, और कितने साल छोटा है, 12 साल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी छोटा है और 12 साल छोटा है। ठीक है, चलो, मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको पूरा फोकस रखना है इक्वेशन बनाने पर। पूरा फोकस, पूरी मैथ ही इक्वेशंस पर टिकी हुई है। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन में आपको अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे ये क्वेश्चन ना बनने दे। ठीक है, आपसे पूछा है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। आपको नहीं पर फोकस करना है। ठीक है ना, तो एक तरफ है आपके पास में दादा और एक तरफ है आपके पास में ग्रांड सन। अगर ग्रांड सन की एक्स है तो दादा की 5x है। अब अगर आप इनका टोटल देखो,
मतलब सम देखो तो कितना आ रहा है 6x। अब आप यहाँ पर देख रहे हो एक मल्टीपल 6 है और एक मल्टीपल x है, तो दादा की उम्र और पोते की उम्र इस तरह से होगी जिसमें मल्टीपल 6 होगा। अगर आप बात करो 54 की, तो इसमें 9 × 6 है, मतलब कि ये समर्थन कर रहा है इसलिए गलत है। यहाँ पर आप देखोगे तो 6 × 11 है, ये समर्थन कर रहा है इसलिए ये गलत है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 × 6 है, तो ये भी समर्थन कर रहा है इसलिए ये गलत है। समर्थन कौन नहीं कर रहा है 50, क्योंकि इसके जो मल्टीपल फैक्टर है उसमें क्या आ रहा है 2 × 5 × 5, मतलब कहीं पर भी 6 नहीं आ रहा है इसलिए ये सही है। ठीक है, अगर आप मानते हो 6, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर 54 आप एज ले सकते हो, तो हो सकता है कि भाई दादा की उम्र 45 हो और इसकी उम्र 9 हो जाए। अगर आप 66 लेते हो तो हो सकता है कि दादा की उम्र 55 हो और इसकी उम्र 11 हो जाए। अगर आप 72 लेते हो तो हो सकता है कि दादा की उम्र 60 और इसकी उम्र 12 हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो रहे हैं 6 से, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है पी और क्यू की आयु क्रमशः 50 और 40 से कितने वर्ष पहले पहले की बात हो रही है, उनकी आयु इतने अनुपात में होगी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 50 है और 40 है, वर्ष हमें पता नहीं है और पहले की बात हो रही है, तो आप माइनस करोगे, इधर पर 3 और 2 कर दोगे। अब इधर पर आओगे तो इधर पर आप क्या करोगे, 100 माइनस 120 करोगे, इक्वल टू में आओगे तो यहाँ पर करोगे -3x प्लस 2x कर दोगे, यहाँ से आएगा -20 इज इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स। आंसर क्या हो जाएगा 20 साल, ऑप्शन ए। चाहो तो आप घटा कर देख लो, 20 साल पहले इसकी आयु रही होगी 30 और इसकी आयु रही होगी 20, तो आ गया ना आंसर 3:2, 30 और 20 मतलब 3:2। चलो अगला क्वेश्चन। दो बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, एक बहन दूसरी से कितनी वर्ष छोटी है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो दोनों बहनें हैं, एक की आयु है 4 फर्स्ट और सेकंड वाली का योग 5। अगर आप इनका योग देखो तो योग कितना आ रहा है 9 रेशियो है 81 के बराबर, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 9 के। और आपसे पूछा क्या गया है कितने वर्ष छोटी है, और छोटी कितने वर्ष है, ये वाला रेशियो ही तो चाहिए आपको, +1। तो +1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 ईयर। आंसर क्या हो गया 9, मतलब 9 साल छोटी है। अगर इसकी उम्र आप देखो तो इसकी आ जाएगी 36 ईयर, और अगर इसकी उम्र आप देखोगे तो इसकी उम्र आ जाएगी 45 ईयर्स। ठीक है। आपसे पूछा है सीता की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की दोगुनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीता की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की दोगुनी है, ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपको बनाने के लिए दिया गया है कि राम की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है, तो राम की आयु कैसी है, राम मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर आपको तीसरी बोली गई है, यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम मोहन और सीता की औसत आयु आपको निकालनी है। अब मोहन की आपको दे दी गई है 5 वर्ष है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे दी, बस ये वाली वैल्यू आपको इसमें पुट करना है और ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो आपके पास में दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन्हें आपको सॉल्व कर लेना है। पहले तो इन दोनों से हम एक रिलेशन निकालेंगे राम और सीता के बीच में, तो वो क्या रिलेशन आ जाएगा, SY2 इज इक्वल टू हमेशा होगा 2r के, मतलब S/R बराबर आप लिख सकते हो 4/1। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी निकल कर आएगी। m बराबर आपको 5 दिया गया है, तो किसी में भी रख दो, जैसे S इज इक्वल टू R प्लस 5 प्लस S/3 इज इंटू 2। अब यहाँ पर s की जगह पर आपको 4x रख देना है और r की जगह पर x रख देना है। वैल्यू आ जाएगी, s की जगह पर आप रखोगे 4x, r की जगह पर आप रखोगे x प्लस 5 प्लस यहाँ से 4x/3 इंटू में आ रहा है आपके 2। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 5 10x प्लस 10, ये वैल्यू निकल कर आई तो 2x बराबर आ गया 10, तो x बराबर क्या आ गई, x बराबर आ गई वैल्यू 5। अब आपको निकालना है राम मोहन और सीता की। अगर x बराबर वैल्यू 5 है तो s बराबर कितना आ जाएगा 20, r बराबर कितना आ जाएगा 5, और मोहन बराबर ऑलरेडी आपको दिया गया है 5, तो औसत आपको निकालना तो कितना हो जाएगा 20 5 25, 25 5 30, तो औसत कितना आ जाएगा, औसत इक्वल टू आ जाएगा 30/3, मतलब कि 10 साल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है, एग्जाम में जब आप करोगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह के हैं और 1/2 बच्चे 1 से 8 समूह आयु समूह के हैं, तो 9 से 12 वर्ग के आयु समूह के बच्चों की आप संख्या बतानी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको देखो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किस चीज का आप लोगे, 2 और 3 का, तो यहाँ से एलसीएम निकल कर आएगा 6। अब जो टोटल आपके पास में है, टोटल है आपके पास में 6। आप देख रहे हो 1 से 12,
आयु समूह के जो बच्चे हैं वो हैं 2/3, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4। और इसके बाद आप देख रहे हो 1 से 8 समूह के जो बच्चे हैं वो आपके पास में है 1/2, मतलब यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 3। आप बनाओगे डायग्राम, कौन सा डायग्राम है ये है वेन डायग्राम। ये आपने लिखा, ये आपने लिखा, ये वाली जो इक्वेशन है ये 1 से 12 की है। ये वाली जो इक्वेशन आपके पास में जो डायग्राम शो कर रहा है वो 1 से 8 का शो कर रहा है। और यहाँ पर जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला डायग्राम आपको शो कर रहा है 9 से 12। ठीक है, जो आपको निकालनी है। टोटल आपके पास में 6 था तो आपने बाहर रखा। अब देखो 1 से 12 वाले 4 थे, और यहाँ पर 1 से 8 वाले आपके पास में 3 थे। तो यहाँ 2 और यहाँ 3, और ये बीच में जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो दोनों में होगा तो 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु को आपको ज्ञात करना है। अब देखो 4 वर्ष के अंतराल पर, एक तो मैंने आपको इक्वेशन बताया, फॉर्मूला बताया था, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। इसमें सिंपल आप डी की जगह पर 4 रख देना, एन की जगह पर आपको 4 रख देना है, ए की जगह पर आपको निकालना है तो वो आप निकाल लोगे, और एन की जगह पर, जो यहाँ पर एन है, एन की जगह पर आपको 4 ही रखना है, एस एन की जगह पर आपको 48 रख देना, ये कर लेना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, जैसे ये तो फर्स्ट था, अब अगर आप सेकेंड मेथड की बात करो तो आप क्या करोगे? अब वैल्यू मान लोगे x-6, x-2, x+2 और x+6। ये 4 आपके पास में 4 बच्चों की वैल्यू आ गई। इनकी एज आपको दी गई है, मतलब जो सम होता है वो 48 दिया है, तो आपको 4x बराबर 48 निकाल लोगे। यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, और आपको चाहिए सबसे छोटा, तो क्या हो जाएगा? 12-6, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 6 ईयर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलो अगला देखते हैं। आपसे पूछा है माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 और 8 वर्ष है। देखो इन्होंने अलग अलग दिया है, जैसे माता और पिता की औसत आयु है 30, तो दोनों आयु का योग कितना हो जाएगा? 60। बच्चे अगर ए और बी हैं, इनकी औसत आयु आपको दी है 8, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 16। आपको निकालना है इन सभी का औसत, मतलब एफ प्लस एम प्लस ए प्लस बी, और इसका निकालना है आपको औसत, मतलब 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 76/4, मतलब कि 19, 19×4 = 76। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ये कैसे आया ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आपको दिया F+M/2 बराबर आपको 30 दिया है, और ये वाली भी आपको समझ में आ गई होगी कि A+B/2 बराबर आपको 8 दिया है। यहाँ से हमने 16 लिखा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना हो? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, 3 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो इसकी 12 थी और इसकी 15 थी। 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में आने के लिए इसकी हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 18। अब उसने पूछा है 5 वर्ष बाद, तो +5 आपको करना है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी 23, है ना। आपको निकालना है इनका औसत, तो क्या हो जाएगा औसत? 20 + 23/2, मतलब कि 43/2, मतलब कि 21.5 ईयर। आंसर क्या आ जाएगा? 21.5 ईयर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। ठीक है।